इस गाइस, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि किसी से कम्युनिकेट करते टाइम आपके साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या आप अच्छे से कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव नहीं चलती लोगों से, मीटिंग में हो या किसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी एक ग्रुप कन्वर्सेशन में हो। क्यों होता है ऐसा पता है आपको? एक्टिव लिसनिंग की वजह से। इफ यू आर नॉट अ गुड एक्टिव लिसनर, यू वोंट बी एबल टू स्पीक, यू वोंट बी एबल टू बी अ गुड स्पीकर, आई वुड से। क्योंकि आप जब अच्छे से चीजें सुनोगे नहीं, इफ यू आर नॉट अ गुड एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर से मतलब मेरा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग गाइस। ये डिफरेंस समझना मेरी बात। स्टूडेंट हो आप, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में आप हो, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग मतलब कि हाँ आप बोल रहे हो कुछ, मैं अपना कुछ कर रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ या उधर देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, ये हियरिंग है। और लिसनिंग मतलब आपको, आपसे आई, आप बोल रहे हो तो आपसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा हूँ मैं, और बहुत ध्यान से पूरा अटेंशन आपके पास, आपकी तरफ है मेरा, और मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ, यस ओके, नॉडिंग कर रहा हूँ, सिग्नल रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, अच्छा ठीक, हाँ सही बात है, ऐसा होता है, यस यस यस। ये डिफरेंस है हियरिंग और लिसनिंग में, ठीक। तो एक्टिव लिसनिंग क्या वाइटल रोल प्ले करती है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। ओके ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस फर्स्ट कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। पहले इंपॉर्टेंस समझो और इसके बेनिफिट समझो क्या क्या है। सो एक्टिव लिसनिंग से हमारी वी इम्प्रूव्स आवर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ठीक है। कैसे कम्युनिकेशन कैसे हमारी बिल्ड होगी? एक्टिव लिसनिंग से हम अच्छे से सुनेंगे, विल रिस्पॉन्ड क्विकली एंड विल रिस्पॉन्ड वाइजली। अगर हमने सुना ही नहीं होगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे वापस रिप्लाई करोगे? तुम सुना रहोगे, एक्टिव लिसनर रहोगे। जैसे क्लास में टीचर कोई पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, 50 बच्चे, इफ यू आर बिटवीन 50 स्टूडेंट्स, सो इफ यू आर एक्टिव लिसनर तो आपके पास फट से आंसर होगा, क्योंकि आपने सुना था उन्होंने क्या बोला, एक्टिव थे आप, ठीक है। तो ये हमारी बेटर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना या चीज़ों को रिस्पॉन्ड क्विकली करना, ये हेल्प करती है, ठीक है। सेकेंड है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। यस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमारा मतलब है कि जब आप अच्छे एक्टिव लिसनर हो तो आपका सामने वाले रिस्पेक्ट करता है कि यार ये पर्सन सिर्फ अपने ही नहीं बोलता, अपने ही नहीं चलाना चाहता, इंटरप्ट नहीं करता बीच में बोलते टाइम, पहले सुनता है फिर बोलता है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उससे, जिससे आप बात कर रहे हो पर्सन से कि हाँ यार अच्छा, ऐसे बात करने में अच्छा लगता है, ये पर्सन ठीक है, ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय। ऐसा एक्टिव लिसनर है। ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बात मानो, मैं आपको जो यहाँ बताता हूँ सब कुछ एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है, फेसेस किए हुए स्टूडेंट्स के थ्रू, वही मैं यहाँ लेके आता हूँ इस वीडियो में। तो पकड़ लिए बात तो निकल गया, काम हो गया। ओके, बूस्ट लर्निंग। हाँ, बूस्ट लर्निंग से मतलब है मेरा कि चीज़ों को रिमेंबर करोगे आप। अगर आप एक्टिव लिसनर हो, इट बूस्ट योर लर्निंग। आपके पास वर्ड्स होंगे। कल क्या बोला था आपने? अच्छा, आपने कल बोला था ना कि वो एक मेरे लिए नोट बना दे, तो मैंने आज देखो लेके आया। अरे आपने सुना था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव लिसनर थे, कल आपने सुना था कि मुझे ये चीज़ें काम करनी है, आपने उसको हेल्प कर दी आज। तो आप रिमेंबर चीज़ें करते हो, रिकॉल करते हो चीज़ें, आपके पास की लर्निंग इंक्रीज होती है। बूस्ट योर लर्निंग इफ यू आर अ गुड एक्टिव लिसनर। आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो, जैसे मेरी ले रहे हो, अगर आप एक्टिव लिसनर हो, ध्यान से सुन रहे हो, अभी अटेंशन पे करके सारा इधर, तो आपको कल पूछूंगा ये चीज़, मैं कल क्या बताया था मैंने वीडियो में, या आपको कैसे काम करोगे, आपको याद, अच्छा इन्होंने ये पॉइंट और बताया था, ये था, फट से आ जाएगा, क्योंकि यू आर द एक्टिव लिसनर। ये हेल्प करती है, ये इंपॉर्टेंस एक्टिव लिसनिंग की आपकी लाइफ में। और रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, उसने तो ये बोल दिया, मुझे पता नहीं, उसने शायद यही तो बोला होगा, यही तो बोला था उसने, यही तो बोला होगा, यही तो बोला, मुझे लगा तुमने ऐसा बोला, मुझे लगा ये ऐसा हो गया, मुझे लगा वो सब ठीक लगा, बोला गया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? जब आप एक्टिव लिसनर नहीं, सुनते ही नहीं ध्यान से क्या बोला, जल्दी आधा सुन के, आधा समझे पूरा समझे, आधा सुने पूरा समझे, जल्दी आगे नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कम करता है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर हो तो सब कुछ ठीक से सुनोगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मम्मी ने बोला जाओ पनीर लेके आओ, दही, मेरे से बचपन में होता, हमेशा होता था। मैं क्या करता था, मेरे को पैसे दिए जाते थे कि जाओ वहाँ से जो है एक पाव दही ले आओ, मैं पनीर ले आता था, पनीर ले आओ, दही ले आता था, ये हमेशा फिर वापस भेजा जाता, डांट खाते हुए, ये होता था मेरे साथ। ओके, देन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ऑब्वियसली गाइस, एक्टिव लिसनर के साथ उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल जिससे बात करता है वो भी, क्योंकि एक्टिव लिसनर गुड है, पर्सनल लाइफ उसकी अच्छी रहती है। प्रोफेशनल भी, जहाँ इंटरव्यूज में, जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू के क्वेश्चन सही से सुना नहीं आपने, कि क्या क्वेश्चन उसने पूछा था, आप रिप्लाई कैसे करोगे, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड बैक। या कंपनी में हो, आपके मैनेजर ने ये टास्क बताया, ये टास्क कल के लिए करना है, आपने सुना ही नहीं ध्यान से, यू आर नॉट एक्टिव लिसनर, कल फिर पूछोगे मैनेजर, मैंने क्या है, अभी कल तो बताया था, फिर पूछने आ गया। So things not work like that, okay? Active listener की ये इंपॉर्टेंस है। Okay, now अब टेक्निक्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, आप कैसे बिल्ड कर सकते हो अपने अंदर एक्टिव लिसनर, कैसे बन सकते हो एक्टिव लिसनर, अपने कम्युनिकेशन को हाई लेवल तक ले जा सकते हो। ओके, यस, गिव फुल अटेंशन। फुल अटेंशन से मतलब मेरा है जिससे बात कर रहे हो, मैंने लिखा हाँ, जिससे बात कर रहे हो उसके ऊपर आपका फुल अटेंशन। मल्टीटास्किंग नहीं करना बीच में, जैसे घड़ी देख रहे हो बार बार, या इधर उधर देख रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ, इधर उधर देख रहे हो, या फोन चला रहे हो और वो बोल रहा है, तो एक टाइम बहुत सारे काम नहीं करना। कुछ कर रहे हो, छोड़ दो 2 मिनट के लिए, हाँ सुन लो, पहले फुल अटेंशन दो उस स्पीकर को जो बोल रहा है, उसको सुनो पहले 2 मिनट, जो भी कुछ कर रहे हो रोक दो 2 मिनट के लिए, सुन लो पहले, फुल अटेंशन, पे फुल अटेंशन। ये आपकी अच्छी स्किल है, एक अच्छी क्वालिटी है, होनी चाहिए। सेकेंड आता है हमारा यूज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मेरा मतलब है हैंड जेस्चर्स का यूज करो, आई कॉन्टैक्ट का मेंटेन करो। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने से आपकी जो एक्टिवनेस है और अलर्टनेस है ना और अच्छी हो जाती है। कोई अगर कुछ बोल रहा है और आपका आई कॉन्टैक्ट उससे मेंटेन हो रहा है,
तो आप चीज़ें और अच्छे से ग्रैस्प करते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड इंटरप्टिंग। अगर कुछ कोई बोल रहा है बीच में, तो बीच में अगर आपको आता भी है या आपके पास कुछ पॉइंट्स भी हैं, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। अगर वो कुछ बोल रहा है उसको कंप्लीट कर, लेट हिम और लेट हर कंप्लीट देन स्पीक। पहले उनको बोलने का फिर आप बोल, इंटरप्ट नहीं करना बीच में, ठीक है। ये चीज़ एक अच्छी हैबिट है। और पैराफ्रेज और रिफ्लेक्ट। पैराफ्रेज रिफ्लेक्ट मतलब जैसे कुछ बोला, अच्छा इफ आई हर्ड यू करेक्टली, क्या अगर मैंने आपको सही सुना तो आपने बोला कि कल जो है 3 बजे की मीटिंग है, राइट, ऐसा पूछना, पैराफ्रेजिंग करना। जो उन्होंने बोला अगर मैं गलत नहीं सुना हूँ तो आपने बोला कि कल जो है शाम को 4 बजे मीटिंग है और 5 बजे हमारी वीकली कॉल है, ऐसा। आपने कल सर बोला था कि कल जो है कॉपी प्रिपेयर करके लाना, आपने बोला था कल एक क्लास टेस्ट लेंगे। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आपसे हो रहा है पैराफ्रेजिंग रिफ्लेक्शन से। पैराफ्रेज करना, एक्टिव लिसनर हो आप। एक्टिव लिसनर बनोगे, पैराफ्रेजिंग करोगे तो एक्टिव लिसनिंग बढ़ेगी, आपकी चीज़ें काम करेंगी। ओके, ये सारी टेक्निक्स को यूज करो। आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चंस, सॉरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जहाँ से कन्वर्सेशन आपकी खत्म हुई, यस आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, एंड व्हाट अबाउट यू। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट अबाउट, मेरी कन्वर्सेशन खत्म हुई, मैंने आपसे पूछा, ये कन्वर्सेशन चलती रहेगी फ्लो में, ठीक है। ये काम आती हैं चीज़ें। तो ये टेक्निक्स है एक्टिव लिसनर बनने की। मैंने अपना बोल दिया, उनका पूछा, उन्होंने बताया, अब मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर सुन। बहुत काम करती चीज़ें, ठीक है। नाउ हाउ टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स। मेंटल डिस्ट्रैक्शंस जैसे होती हैं चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस क्या मतलब है, मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं कोई काम कर रहा हूँ या किसी को सुन रहा हूँ, तो ये बैरियर्स और डिस्ट्रैक्शन है ना, मैंने बोला। हाँ, हाउ टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो मेरे दिमाग में बहुत से चेंज चल रही है, सुन तो रहा हूँ मैं, आई कॉन्टैक्ट मेरा है पर्सन साथ, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो मेंटल बैरियर, दिमाग में कहीं और नहीं। बी प्रेजेंट, जहाँ हो वहीं रहो, कहने का मतलब ये कहा गया। हाँ, प्री जजमेंट। प्री जजमेंट मतलब कि जैसे उन्होंने बोला कुछ, आधा बोला आपने पूरा समझ लिया कि हाँ ठीक है, ऐसा बोला होगा उन्होंने, ऐसा आगे करना है, ओके चल दिया आधे पे, पूरा नहीं सुना आपने। तो ये बैरियर है। आपको कॉल सकता है वो टास्क समझना है, 3 बजे की मीटिंग, आप 6 बजे पहुंचो, मीटिंग खत्म हो गई, क्लास टेस्ट में आप फेल हो जाओ, या जो भी आपकी लाइफ में टास्क हो रहा हो, अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हो तो ये सारे बैरियर्स आ सकते हैं। ये सारे बैरियर्स बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको आते होंगे, ताकि आप इस पर कैसे ओवरकम करो। समझो अपना बैरियर, कॉमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। एक्सटर्नल नॉइज, हाँ ये तो ठीक है, समझ में आता है भाई, कहीं आपको आपके आसपास बाहर से जो है बहुत सारा साउंड आ रहा है, कोई वीडियो कॉल पे हो या किसी मीटिंग में हो आप, उस पर या इंटरनेट कनेक्शन जो है पुअर है, या बाहर से साउंड बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, अब आप सुन नहीं पा रहे हो ठीक से क्या बोल रहे हैं वो, ये बैरियर हो सकता है एक। उसके लिए क्या है, एक जो है शांत इन्वायरमेंट में चले जाओ, किसी कोने में कमरे में बैठ के वहाँ करो, चीज़ें कंप्लीट करो, ये हो सकता है। इमोशनल रिएक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल भाई। इमोशनल रिएक्शंस मतलब उस समय हो सकता है मेरा मूड ठीक ना हो या ऐसा कुछ हो, मैं उसका इम्पैक्ट मेरे उस पर पड़ रहा हो, ये भी एक बैरियर हो सकता है। मैं सुनी ना, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा हो सकता है। और थिंकिंग अबाउट योर रिप्लाई, अब अभी वो बोल ही रहा है पर आप सोचने लगे मुझे क्या बोलना है इसके बाद, अरे पहले सुन तो लो पूरी चीज़ें। ये बैरियर्स है, बीच में सोचने लगना, दिमाग कहीं और चला गया, आप सुन ही नहीं पाओगे, ना उधर सुनोगे ना वो सोच पाओगे। पहले से प्रिपेयर नहीं करना कि मैं क्या बोलूँगा, अरे पहले कंप्लीट करो। ओके, नाउ प्रैक्टिस क्या क्या करनी चाहिए आपको, फटाफट क्विकली डिस्कस करते हैं। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। पहली चीज़ माइंडफुल लिसनिंग, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, माइंडफुल लिसनिंग आपकी होनी चाहिए, पूरा अटेंशन उसी पर होना चाहिए। कोई काम कर रहे हो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, पूरा अटेंशन वहाँ रखो, ठीक है। इसको कहते हैं माइंडफुल लिसनिंग। ऑडियो है, ऑडियो बुक सुन रहे हो तो बहुत ध्यान सुन रहे हो, चाहे एक वर्ड। वीडियो है, इससे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ कि वीडियो प्रैक्टिस करो, ऑडियो बुक सुनो, इससे आपको जो है प्रैक्टिस होगी आपकी। सेकंड है 5 सेकंड रूल। हाँ, 5 सेकंड रूल मतलब है कि कोई कुछ ने बोला, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ बताया, तो 5 सेकंड का स्टॉप लो, सोचो पहले क्या पूछा, समझो फिर रिस्पॉन्ड करो। जरूरी नहीं कि तुरंत बोलो, कॉल पकड़ने नहीं बोलो, नहीं, सोचो सोचो फिर बोलो, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये 5 सेकंड पॉज, इट रियली हेल्प्स यू गाइस, इट रियली हेल्प्स यू लॉट। और क्या है, मिरर टेक्निक्स। हाँ, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो में, मिररिंग करो। हाँ, अपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। और क्या लिखा है, हाँ, पैराफ्रेजिंग मिररिंग टेक्निक्स मतलब है कि जो आपने सुना है, जो ऑडियो बुक्स में सुना है या वीडियोस में आपने देखा, जो उसको पैराफ्रेज करना, शीशे के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको जो भी था पैराफ्रेज कर रहे हो फिर से। तो इससे आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल जो है ठीक हो रही है। और डेली लिसनिंग चैलेंज रखो एक, हाँ मुझे 1 घंटे जो है पॉडकास्ट सुने, 1 घंटे मुझे ये वीडियोस में सबटाइटल्स के साथ इसको देखना है, ताकि मेरी एक्टिव लिसनिंग अच्छी हो, मैं एकदम सुन पाऊँ कौन सा वर्ड कहाँ बोला है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया गया, एक्टिव लिसनर। और हाँ, पॉडकास्ट सबटाइटल्स, ऑडियो बुक्स एटसेट्रा सब सुन सकते हो। गाइस बिलीव मी, अ गुड एक्टिव लिसनर इज अ गुड एक्टिव स्पीकर। बिलीव मी, अ गुड एक्टिव लिसनर या एक्टिव लिसनर इज अ गुड स्पीकर एज वेल। पक्की बात है, आप एक्टिव लिसनर नहीं रहोगे, स्पीकर अच्छे नहीं बनोगे। इतने सारे पॉइंट्स बताए, इतने सारे स्टेप्स बताए, सब कुछ नोट डाउन करो, स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना आज से ही। अगर सच में चलना चाहते हो गाइस, बिलीव मी गाइस, अगर आप सच में लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो, स्किल आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को बाकी लोगों से अलग करना चाहते हो, प्लीज़ वर्क ऑन दीज थिंग्स। जो वीडियोस में बताता हूँ उसको प्रैक्टिस करो, आपका बहुत बहुत हेल्प होगी आपकी। मैंने करा है स्टूडेंट्स की लाइफ में, बेचारों को देखा है, फेस किया, तब मैं बता रहा हूँ बहुत चीज़ें अच्छी है। अगर पॉइंट पकड़ लिए, मेहनत से लग गए ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।
एक दिन आप बहुत अचीवेबल हो जाओगे, पक्की बात है। ये सब कुछ आप कर लोगे, जो बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे करो, बिलीव मी। ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू हिट द लाइक बटन बिलो, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे साथ इस जर्नी में चलने के लिए, टू एम्पावरिंग योरसेल्फ, अपने आप को बेटर वे में बनाने के लिए, अपने बेस्ट वर्जन बनाने के लिए हमारे साथ चलो, आगे बढ़ते रहो। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दोस थिंग्स एंड हैव अ गुड वन। टेक केयर।